नी में दर्द, सुबह उठते वक्त जकड़न, सीढ़ी चढ़ने उतरने वक्त दुखना, ये सब अगर आपको भी हो रहा है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है, क्या अब सर्जरी ही एक रास्ता है? सच ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए सर्जरी तुरंत जरूरी नहीं होती। ऐसी कई चीजें हैं जो सही तरीके से फॉलो की जाएं तो सर्जरी को सालों तक टाला जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज मैं आपको वो 3 चीजें बताऊंगा जो रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों कंफर्म करते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रोग्रेशन को स्लो करती हैं और सर्जरी की जरूरत को पीछे धकेल सकती हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी कवर करूंगा, कब ये डिले करना खुद के लिए नुकसानदायक बन जाता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप फीचर का यूज करके इस वीडियो को सपोर्ट करना ना भूलें। नंबर 1, वेट मैनेजमेंट। सबसे पहली और सबसे पावरफुल चीज है आपका वेट। जब आप वॉक करते हैं तो आपकी नी जॉइंट पे जो फोर्स लगता है वो आपके बॉडी वेट का रफली 3 to 4 टाइम्स होता है। इसका मतलब अगर आपका वेट 80 kg है तो हर स्टेप पे आपकी नी 240 से 320 kgs के बराबर फोर्स अब्सॉर्ब कर रही होती है। और अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या थोड़ा जॉग कर रहे हैं तो ये फोर्स 6 से 7 गुना तक बढ़ जाता है। ये रिपीटेटिव फोर्स ही है जो कार्टिलेज के घिसने की स्पीड डिसाइड करता है। कार्टिलेज वो स्मूथ कुशन जैसी लेयर है जो 2 बोन्स के बीच फ्रिक्शन को रोकती है और इर्रिपेयरेबल है। जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा लोड हर स्टेप पे और उतना ही जल्दी ये लेयर घिसना शुरू करती है। इसलिए ओबेसिटी को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे बड़ा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर माना जाता है और पेशेंट्स इसको इग्नोर करते रहते हैं। रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ 5 to 10% बॉडी वेट कम करने से भी पेन और फंक्शन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। मैंने ये अपने क्लिनिक्स में भी देखा है। अगर आपका वेट 80 kgs है तो सिर्फ 4 से 8 kg कम करना काफी फर्क ला सकता है। बस इतना काफी है कि जॉइंट पे पड़ने वाला डेली लोड कम हो जाए। प्रैक्टिकल तरीका, डाइट में छोटे सस्टेनेबल चेंजेस करो, पोर्शन साइज कंट्रोल करो, प्रोसेस्ड और शुगरी फूड कम करो और साथ में लो इंपैक्ट मूवमेंट्स ऐड करो जैसे स्विमिंग या साइकिलिंग जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मेंटेन करते हैं बिना नीज पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाले। ये कॉम्बिनेशन डाइटरी डिसिप्लिन और जॉइंट फ्रेंडली मूवमेंट सबसे सस्टेनेबल तरीका है वेट मैनेज करने का जब नी ऑलरेडी सेंसिटिव हो। कुछ पेशेंट्स के लिए GLP-1 जैसे ओजेम्पिक या मुंजारो भी यूज किया जाता है बिकॉज वेट लॉस कैन एक्चुअली इंप्रूव नी पेन और ये सारी साइंटिफिक स्टडीज दिखाती है। नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी। दूसरी चीज जो लोग सरप्राइजिंगली अंडर एस्टिमेट करते हैं, टारगेटेड एक्सरसाइजेस एंड रिहैबिलिटेशन। जब नी में दर्द होता है, नेचुरल रिएक्शन होता है, उस जॉइंट को रेस्ट देना, मूवमेंट कम करना इज अ ऑब्वियस थिंग। लेकिन यही अप्रोच प्रॉब्लम को और बढ़ाती है। नी के आसपास जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, ये जॉइंट को सपोर्ट करती हैं और स्टेबिलिटी देती हैं। ये मसल्स एक नेचुरल शॉक अब्सॉर्बर की तरह काम करती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो सारा लोड डायरेक्टली जॉइंट और जॉइंट कार्टिलेज पे आने लगता है क्योंकि मसल्स का कुशनिंग या शॉक अब्सॉर्बिंग इफेक्ट कम हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी इन मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। जैसे ही ये मसल्स स्ट्रांग होती हैं वो जॉइंट पे पड़ने वाला डायरेक्ट प्रेशर कम कर देती है। इससे पेन कम हो जाता है, वॉकिंग टॉलरेंस बेटर हो जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग क्वाड्रिसेप्स मसल जॉइंट को स्टेबल रखती है जिससे कार्टिलेज पे अनइवन प्रेशर नहीं पड़ता और घिसने की स्पीड भी कम हो जाती है। इसका सही तरीका है एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से गाइडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम लेना जिसमें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, VMO स्ट्रेंथनिंग, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, बैलेंस ट्रेनिंग और लो इंपैक्ट एरोबिक एक्टिविटी इंक्लूडेड हो। पेन से डर के मूवमेंट अवॉइड मत करिए बल्कि डॉक्टर अप्रूव मूवमेंट कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। ये कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा फर्क लाती है और ये एक ऐसी चीज है जो आप घर पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। एक्चुअली मूवमेंट नहीं करने से नी अर्थराइटिस बढ़ जाता है। कार्टिलेज को न्यूट्रिशन सिर्फ आपका जॉइंट फ्लूइड देता है जो अगर मोबाइल नहीं है, जो मूवमेंट से होता है, तो
कार्टिलेज को न्यूट्रिशन नहीं मिलता और नी आर्थराइटिस तेजी से बढ़ जाता है। नंबर 3, हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस यानी कि विस्को सप्लीमेंटेशंस। तीसरी चीज थोड़ी एडवांस्ड है और यहां तक तब आते हैं जब पहली दो चीजें ऑलरेडी फॉलो की जा रही हों, लेकिन पेन अभी भी परसिस्ट कर रहा हो। हेल्दी नी जॉइंट में नेचुरली एक फ्लूइड होता है जो कार्टिलेज को ल्यूब्रिकेट करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और कुशनिंग भी प्रोवाइड करता है। ये फ्लूइड जॉइंट को स्मूथली मूव करने देता है बिना किसी फ्रिक्शन के। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये फ्लूइड क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में कम हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा पेन और ज्यादा वियर, क्योंकि अब बोन्स और कार्टिलेज के बीच में प्रॉपर कुशनिंग नहीं रह जाती। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन इसी फ्लूइड का एक सिंथेटिक वर्जन है जो डायरेक्टली जॉइंट के अंदर डाला जाता है, जिससे ल्यूब्रिकेशन और कुशनिंग टेम्पररी रिस्टोर की जाती है। ये एक सिंपल आउटपेशेंट प्रोसीजर है जो क्लिनिक में ही हो जाता है बिना किसी मेजर डाउन टाइम के। इसके बाद पेशेंट्स को कोई रेस्ट भी नहीं लेना पड़ता एंड दे कैन कंटिन्यू देयर एवरीडे एक्टिविटीज। डेटा इस बारे में काफी प्रॉमिसिंग है। स्टडीज में देखा गया है कि जो पेशेंट्स रेगुलर हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस लेते हैं उनमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत सालों तक डिले की जा सकती है, कुछ केसेस में 7 से 8 साल या उससे ज्यादा। और एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स में पेन कम से कम 50% तक रिड्यूस किया जा सकता है, जो डेली एक्टिविटीज को सिग्निफिकेंटली इजियर बना देता है। ये एक परमानेंट फिक्स नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। इफेक्ट टिपिकली 6 to 9 to 12 to 18 मंथ्स तक रहता है, फिर रिपीट करने की जरूरत पड़ सकती है। ये मेंटेनेंस या सर्विसिंग जैसा ट्रीटमेंट है, एक बार का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर वेट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज के साथ कंबाइन किया जाए तो ये तीनों मिलकर सर्जरी को सिग्निफिकेंटली डिले कर सकते हैं और कई पेशेंट्स के लिए ये कॉम्बिनेशन सालों तक कंफर्टेबल फंक्शनल लाइफ देने में सक्सेसफुल रहता है। इसलिए ये डिसीजन अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ डिस्कस करना चाहिए, जो आपकी स्पेसिफिक स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस देखकर बताएगा कि ये ऑप्शन आपके लिए सही है या नहीं। कब सर्जरी डिले करना खुद के लिए नुकसानदायक बन जाता है। अब एक बात क्लियरली समझना जरूरी है, ये 3 चीजें डिले के लिए हैं, अवॉइड करने के लिए नहीं। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहां डिले करना खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और इन साइंस को पहचानना जरूरी है। पहला रेड फ्लैग, अगर दर्द सिर्फ वॉकिंग या एक्टिविटी के टाइम नहीं बल्कि रात में सोते वक्त भी हो रहा है या रेस्ट करने पे भी कम नहीं हो रहा। नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द एक्टिविटी से बढ़ता है और रेस्ट से कम हो जाता है। अगर रेस्ट करने के बाद भी दर्द वैसा ही बना रहे या रात में नींद टूट जाए, ये बताता है कि जॉइंट डैमेज ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। दूसरा, अगर नी में स्वेलिंग कंसिस्टेंटली बनी रहती है और मेडिकेशन या रेस्ट से इंप्रूव नहीं होती। ओकेजनल स्वेलिंग एक्टिविटी के बाद नॉर्मल है, लेकिन परसिस्टेंट स्वेलिंग जो वीक्स तक रहती है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का साइन है जो जॉइंट को प्रोग्रेसिवली और तेजी से डैमेज कर रहा होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर नी में इंस्टेबिलिटी महसूस हो या लचक अचानक से गिववे की फील आने लगे या ऐसा लगे कि ये सपोर्ट ही नहीं दे रहा जब आप खड़े हो या वॉक कर रहे हो, ये सिर्फ पेन का इशू नहीं है, ये स्ट्रक्चरल फेलियर है या फिर मैकेनिकल फेलियर है। और ऐसे कंडीशन में डिले करने से गिरने जैसी इंजरी का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, जो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूजुअली एल्डरली फीमेल्स में हड्डी बहुत कमजोर होती है और कई सारे नी पेन के पेशेंट्स मेरे पास हिप फ्रैक्चर के साथ आते हैं। और चौथा, अगर डेली एक्टिविटीज जैसे सीढ़ी चढ़ना, कुर्सी से उठना या थोड़ा दूर तक वॉक करना इतना डिफिकल्ट हो गया है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सीरियसली अफेक्ट हो रही है, तो अब नॉन सर्जिकल ऑप्शंस के रिटर्न्स डिमिनिश हो चुके हैं। इन सिचुएशंस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड रहती है, लोगों का घूमना फिरना, घर से बाहर निकलना, बाहर के देशों में जाना कम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर इनमें से किसी भी साइन से आप रिलेट करते हैं तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात करें एज सून एज पॉसिबल। ऐसे केसेस में डिले करना सिर्फ पेन को लंबा खींचता है और कभी कभी सर्जरी को टेक्निकली डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि जॉइंट का डैमेज और मसल्स की वीकनेस दोनों ही बढ़ते जाते हैं। तो इन समरी, वेट मैनेज करो क्योंकि हर केजी नी पे मल्टीप्लाइड फोर्स डालता है। स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज फॉलो करो क्योंकि स्ट्रॉन्ग मसल्स जॉइंट का लोड कम करती हैं, शेयर करती हैं।
और अगर जरूरत हो तो हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस कंसीडर करो, जो काफी केसेस में सर्जरी को कई सालों तक डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर रात का दर्द, परसिस्टेंट स्वेलिंग, इंस्टेबिलिटी या डेली लाइफ का सीरियसली इफेक्ट होना आपके साथ शुरू हो चुका है, तो ये वक्त है सर्जरी को सीरियसली कंसिडर करने का, डिले करने का नहीं। आपकी नहीं, आपका डिसीजन, लेकिन ये डिसीजंस इंफॉर्मेशन के साथ लो, डर के साथ नहीं। आपने इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा क्या ट्राई किया और क्या नहीं ट्राई किया, ये कमेंट्स में मुझे बताइए। एंड आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, ये भी मुझे बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई नी पेन के गो थ्रू कर रहा है, सर्जरी कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, या फिर आपके आसपास किसी की एवरीडे एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही हैं, तो प्लीज उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करिए। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इज अ बेटर डिसीजन। बहुत से पेशेंट नी पेन को झेलते रहते हैं क्योंकि वो सर्जरी से डरते हैं, वेयर एज इन टुडेज वर्ल्ड वेयर वी हैव रोबोटिक्स, वेयर वी हैव न्यूअर implants, knee surgery is a great surgery. There are complications, but most of the patients do well.